नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। आइए जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव महज अब कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिन बचे हैं, गणतंत्र दिवस खत्म हो गया है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी राजनीतिक ताकत के साथ दिल्ली के जमीनी पे जो है लग चुका है। दिल्ली के मतदाताओं को अपने रेवरी के हिसाब से जो भी योजनाएं बीजेपी कर रहे हैं कि हम जो है योजनाएं दे रहे हैं, जन कल्याण योजनाएं दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की योजनाओं का तारे वो रेवड़ी बांट रहे हैं। ये तमाम बातें करेंगे और दिल्ली का राज तिलक किसका होगा, कौन दल इस बार पुनः, क्या केजरीवाल पुनः रिपीट करेंगे या बीजेपी इस बार जो है दिल्ली में जो है कामयाब हो पाएंगे राज तिलक के लिए, ये तमाम बातें हम लोग करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल का लड़ाई, जिस तरह से अमित शाह, बीजेपी ने अमित शाह को दिल्ली का तमाम कमान जो है उनके हाथ दे दिए हैं, क्या दिल्ली में अमित शाह की जो है नई रणनीति कामयाब हो पाएगा? तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। राहुल गांधी भी अपने जो है अलग रुख से जो है राजनीतिक करते आ रहे हैं और सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। दोस्तों, हम आएंगे, मुख्य बातें करेंगे। दिल्ली के आखिरी दौर में कौन जीत सकता है दिल्ली का चुनाव, आखिरी दौर चल रहा है। मैं आप बात करूं तो दिल्ली में जिस तरह से वर्तमान अभी पोजीशन है, कांटे की टक्कर है। तमाम बड़े चैनल जो है अभी दिल्ली पे सर्वे रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जैसे सट्टा बाजार हो या जैसे कि साइनिंग, ये तमाम एजेंसी जो है, जो छोटे मोटे हैं, वो लोग सर्वे रिपोर्ट दे रहा है। उस पर हम बात करेंगे क्या है सर्वे रिपोर्ट। जिस तरह से पहले मैं बात करूं, अगर दिल्ली में जो है मुस्लिम वोटर की जो आबादी है करीब 12 से 13% के आसपास है और इसका असर जो है 7 से 8 सीट पे असर करता है। और यहीं पे राहुल गांधी जिस तरह से पद यात्रा और प्रियंका गांधी कर रहे हैं, अगर ये 7 से 8 सीट पर कांग्रेस अगर जो है प्रभावित करता है, अगर ये मुस्लिम कांग्रेस के तरफ जो है चला जाता है, तो ये नुकसान जो है बीजेपी को नहीं, अरविंद केजरीवाल को होने वाला है। अगर आप बात आ जाइए, मैं दूसरा अगर बात करूं, दलित वोटर दोस्तों, अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर है तो करीब 12 से 13 सीट पर जो है दलित वोटर का असर करता है। दलित वोटर जो है दोस्तों करीब 10 से 12 सीट पर असर करता है। मैं बता दूं, दलित वोटर का जो आबादी है दिल्ली में कम से कम 17 से 18% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 जो आप देख रहे हैं, 10 से 12 सीट, इस पे जो है दलित वोटर का दबदबा है। अब आइए हम बात करें तीसरा, अगर बात करें मिडिल क्लास, बड़े आबादी, बड़े महीने, जो कि बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े खोली में रहते हैं, जिसका अप्रॉक्स 70% में आप मिडिल क्लास में आप जो है आप अप्रॉक्स ले सकते हैं कि बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व, मतलब 70% की जो आबादी है अपर से लेकर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो काफी प्रभावित है। आप समझ लीजिए, करीब 30% वोट उधर और 70% इधर। अगर दलित वोट को 17 से 18% में अगर कांग्रेस सेंधमारी करता है तो ये भी नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा। और जिस तरह से दलित वोटर पर अमित शाह जब अपनी तमाम ताकत, वो राजनीतिक ताकत हो, पैसे की ताकत हो, ये तमाम ताकत जो है अमित शाह अपना लगा चुके हैं। प्रशासन, तमाम जो कमांड है बीजेपी के पास ही है। दिल्ली के राज्यपाल हो, ये तमाम लोग अमित शाह जी के साथ जुड़े हुए। तो क्या दिल्ली का चुनाव इतना आसान अब नहीं रहा? अरविंद केजरीवाल वर्सेस अमित शाह दिल्ली में हो चुका है, दिल्ली चुनाव में, और कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट जिस तरह से आया है दोस्तों, तो ये बड़ा फैक्टर, और सबसे मैं फैक्टर तो तीसरा जो मैं बता रहा था आपको, मिडिल क्लास इस बार चुनाव में बड़ा फैक्टर कर सकता है। और कांग्रेस जिस तरह से संधमारी कर रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से ताबड़तोड़
कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर भी प्रभाव कर रहे हैं, और जिस तरह से अमित शाह पे भी, नरेंद्र मोदी जी पर भी, खासकर राहुल गांधी का एक अलग जो है राजनीतिक हो चुका है, नए तरीके से वो राजनीतिक कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है स्थिति दिल्ली में पैदा हो चुका है दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान राजनीतिक जो भी दिल्ली का चल रहा है, दिल्ली में इतना वसाण नहीं है इस बार अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाना। अब आइए अगर हम बात करें सट्टा की बात, अब आइए अगर हम सर्वे की बात करें, शाइनिंग इंडिया जो सर्वे दिया है रिपोर्ट, जिसका तमाम ट्विटर वगैरह बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो शाइनिंग इंडिया का सर्वे ये बता रहा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी आपको करीब सीट दे रहा है 41 + 7, मतलब अगर 70 में से 41 सीट जो है आम आदमी को आ सकता है, आम आदमी पार्टी को। अगर प्लस बढ़ सकता है शाइनिंग इंडिया के तहत जो उनका सर्वे है 7+, मतलब 48 तक जा सकता है। तो मतलब ये हो गया कि आम आदमी पार्टी अपने 2020 वाला जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को जो है शाइनिंग इंडिया का जो है 70 में से जो दे रहा है 28 सीटें, और प्लस अगर हुआ तो 5 और बढ़ सकता है, करीब 33। और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो है 36 सीट चाहिए, 70 में से 36। अब ये 36 जो है नहीं तो दिख रहा है, दूर दूर तक बीजेपी का सरकार बनते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब जिस तरह भी हो अरविंद केजरीवाल का सरकार बनते हुए दिख रहा है। शाइनिंग इंडिया ने कांग्रेस को 01 से 1+ तक का सीट दे रहा है। तो ये हमारा नहीं, ये शाइनिंग इंडिया का 70 में से कांग्रेस को है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरह का जो है शाइनिंग इंडिया का सर्वे है। अब आप लोग भी इस पे अपना आकलन कर सकते हैं कि दिल्ली में क्या हो सकता है। टसन है, अगर मैं अब पहले आपको सारा जो है सर्वे रिपोर्ट बता दूं, सट्टा बाजार जो है दिल्ली का जो है रिपोर्ट वो दिया है 70 वाला में, आम आदमी पार्टी को 70 में से 39 आ सकता है, प्लस अगर जाएगा तो 41 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बीजेपी को 29 में से 31 दिया गया है, और तो आप समझ सकते हैं कि 29 से 31 जा सकता है। तो यहाँ पे भी सट्टा बाजार की भी तमाम पैसे लगते हैं सट्टा बाजार में, और वो भी उसी हिसाब से जो है देते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि मैं सट्टा बाजार पे इतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ कि इस तरह की जो है सर्वे रिपोर्ट आ रहे। बड़े बड़े चैनल जितने भी आज तक न्यूज जो भी बड़े चैनल है वो अब जो है सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो कोई भी न्यूज़पेपर भी हो। महादेवा एक सट्टा बाजार है जिसका सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, मैं बता दूं, बीजेपी को आम आदमी पार्टी को जो है 70 में से 38 से लेकर 40 सीट दे रहा है, और वहीं पे बीजेपी को जो है महादेवा सट्टा बाजार 30 में से 30, 70 में से 30 से प्लस 32 जा सकता है। तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रहा है, लेकिन एक डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4.26 वोट जो है लाया था। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है 4.26 अप्रॉक्स ले चलिए 4.5% जो है वोट 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लाया था। अगर राहुल गांधी का रुतबा, जिस तरह से राहुल गांधी जमीन पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रुतबा चलता है, उनकी पॉलिटिकल प्रभाव होता है, खासकर जो मैंने कहा मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, और जो मुस्लिम वोटर जो है जो 7 से 8 जो विधानसभा है उस पे तमाम मुस्लिम वोटर जो है लीड करता है विधानसभा को जिताने के लिए, उस पे अगर सेंधमारी कर देता है कांग्रेस, अगर कांग्रेस उस जो है मुस्लिम सीट पर वो जो 7-8 सीट जो है उस पे अगर सेंधमारी करता है, तो सबसे ज्यादा इसमें केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अगर दलित जो है 17 से 18% जो आबादी है 10 से 12 सीट पर जो असर करता है, उसमें भी अगर सेंधमारी कांग्रेस करता है, तो बड़ी बात और बड़ी खबर यही है दोस्तों कि
जहां तहां अगर है तो केजरीवाल को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर वो 4.5 से बढ़ गया कांग्रेस, तब 7 से 8% अगर कांग्रेस को वोट आ जाता है, 7 से 8, आप समझ रहे हो ना, 7 से 8 मतलब 7 से 8 का मतलब हो गया अगर 5 से 6 सीट पे पहुंच गया कांग्रेस, तो बड़ी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाना। अगर अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते हैं दिल्ली में, तो देश के जो इंडिया गठबंधन है उसमें बड़े लीडर्स के नाम से उभर जाएंगे। वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये तमाम विपक्षी नेता अगर चौथी बार का टर्म जो है आ जाएगा और बड़े लीडर के रूप में उभर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा है। ये मैं बताना आपको चाह रहा था कि सट्टा बाजार का कितना असर करता है। क्या सर्वे है, क्या सर्वे रिपोर्ट से आप लोग मायने रखते हैं। तो दिल्ली की जो है चुनावी रणनीति नजदीक आ चुका है। अब चुनावी राजनीतिक महज किसके सर राज तिलक होगा, किसके चेहरे सजेंगे। 8 फरवरी को जो है दोस्तों बक्से खुलेंगे, ईवीएम का बक्से खुलेंगे और किनके साथ दिल्ली के जनता जाते हैं। और जिस तरह से पूर्वांचल का दबदबा जो है 20 से 21% से ऊपर है, अगर ये कितने असर करते हैं, तमाम बातें आप लोग भी क्या समझते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ता है तो जहां तहां अगर दिख रहा है अगर बीच कांग्रेस का 7 से 8% गया तो केजरीवाल की सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये तमाम बातें आप लोग भी जो है समझिए क्या है दिल्ली का परिस्थिति, दिल्ली का चुनाव और दिल्ली का जो है इसका बनने जा रहा है सरकार। अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने भाई को सहयोग करिए। धन्यवाद।